ईरान ने इसराइल पर हाइपरसोनिक फतेह 1 मिसाइल दाग दिए। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर 20 मिसाइल दागे गए। तल अबीब, यरूशलेम और शेरोन में मिसाइल गिरने की इत्तला। तल अबीब में धमाके सुने गए, सायरन बज उठे, इसराइली शहरी बंकर्स में छुप गए। पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरान पर हमले में इस्तेमाल इसराइली फ़ज़ाइया अड्डों को निशाना बनाया गया। फातेह मिसाइल का हमला इसराइल के दिफाई निज़ाम के लिए इख्तिताम का आगाज़ है। इसराइल पर हमले जारी रहेंगे। ईरानी वज़ारत दिफा के मुताबिक अभी बहुत से सरप्राइज बाकी हैं। ईरानी हमलों में अब तक 25 इसराइली हलाक, 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका के शामिल होने का इम्कान। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप मुमकिन तौर पर यह फैसला कर सकते हैं कि उन्हें मजीद इक़दाम करने चाहिए ताकि ईरान अफजुर्गी का अमल ख़त्म करे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका की कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में ईरान पर हमले पर गौर किया गया। अमेरिका के मुमकिन ऑपरेशन का बुनियादी हदफ फर्दों में यूरेनियम अफजुर्दगी प्लांट को तबाह करना होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि अमरीकी सदर ने अभी तक ईरान पर हमलों में इसराइल का बराह रास्त साथ देने का फैसला नहीं किया। ट्रंप अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि अमरीकी फौजी कार्रवाई की धमकी ईरान को डील पर राजी करने का सबब बनेगी। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के मशरकी इलाकों में धमाके। इसराइली फौज ने आबादी को निशाना बनाया। रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। इसराइली फौज का ईरान की यूरेनियम अफजुर्गी के पैदावारी यूनिट और हथियारों की तैयारी की तनसीबात पर हमले का दावा। कहा, इसराइली फ़ज़ाइया के 50 से ज़ायद तैयारों ने ईरान पर हमला किया। इसराइली हमलों में अब तक 240 से ज़ायद ईरानी शहरी शहीद और 900 से ज़ायद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर का ईरान से गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालबा। कहा कि मालूम है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्हें निशाना नहीं बनाएंगे। ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। अब हमें ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। हम नहीं चाहते कि शहरियों या अमरीकी फ़ौजियों पर मिसाइल गिरें। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा, हम दहशतगर्द सहयूनी हुकूमत को सख्त जवाब देंगे, सहयूनियों पर रहम नहीं करेंगे। ईरान इसराइली जारहियत से डरने वाला नहीं। भारत की हटदर्मी, पाकिस्तान से मुज़ाकरात से इनकार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का राब्ता। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालसी कबूल ना करता है और ना ही करेगा। ईरानी हमलों के बाद इसराइली शहरी मुल्क छोड़ने लगे। इसराइल ने अपने शहरियों के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी लगा दी। एयरलाइंस को इसराइली शहरियों को तैयारों में सवार ना करने की हिदायत। बेन गुरियन एयरपोर्ट ताहुक्म सानी बंद। इसराइली वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा, शहरियों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं देंगे। गैर मुल्की सयाह और सफारतकार इसराइल से जा सकेंगे। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद कर दिए। अवामी इज्तिमात पर भी पाबंदियों में तोसी। इसराइल की धमकियों के बावजूद तेहरान में रोज़मर्रा की सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। अरब मीडिया के मुताबिक बाजारों में शहरियों का रश बरकरार है। ईरानी शहरी इसराइल की धमकी के बावजूद तेहरान छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। तेहरान के 22 अजला में 1 करोड़ अफराद मुकीम हैं। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, वजारत मौसमियाती तब्दीली के PSDP बजट में कटौती की गई। ऐसी फाइनेंशियल सूरत हाल में वजारत मौसमियाती तब्दीली क्या करेगी? पाकिस्तान को दुनिया भर में माहौल से मुतासिर मुल्क करार दिया गया है। हर सूबे को अपने अपने बजट और PSDP के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। जैकबाबाद के करीब रेलवे ट्रैक पर बम धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। रेलवे ट्रैक भी मुतासिर। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन पेशावर से कोयटा जा रही थी।